इस वीडियो में आपको पेटीएम ऐप से ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग करने का बिल्कुल कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि फ्लाइट बुकिंग करने के बाद आपको ऑनलाइन वेब चेकिंग कैसे करना है, कैसे आप अपना बोर्डिंग पास निकालेंगे। ये सारा कुछ आप एक ही वीडियो में सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे, फिर नीचे आएंगे। यहाँ पर टिकट बुकिंग में आपको फ्लाइट टिकट का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप चाहें तो ऊपर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर FLIGHT, टाइप करते ही सर्विसेज में आपको फ्लाइट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप कहाँ से कहाँ तक का फ्लाइट बुकिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले डिपार्चर सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से आप फ्लाइट बैठना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं पटना से फ्लाइट बुकिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा पटना, फिर सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, कहाँ तक का आप फ्लाइट बुकिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा दिल्ली। अब यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 15 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट डेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ट्रैवलर बताना है, यानी कि कितने पैसेंजर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ट्रैवलर पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आपको क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आपको इकोनॉमी ही रहने देना है, क्योंकि इकोनॉमी का प्राइस कम होता है। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद सर्च फ्लाइट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कई सारी फ्लाइट की डिटेल आ जाएगी, उसका टाइमिंग लिखा होगा और उसके एक टिकट का प्राइस लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से फ्लाइट को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे पटना से सुबह 10:55 में बैठना है, तो मैं यहाँ पर 10:55 वाला फ्लाइट सेलेक्ट करूंगा। फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। कोई भी सर्विसेज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो उसे आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर दें। यहाँ पर आपको कई सारे प्रोमो कोड भी लिखे हुए मिल जाएंगे, तो सिंपली आपको अप्लाई प्रोमो कोड पर क्लिक करना है। देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डिस्काउंट मिल चुका है। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पर पैसेंजर का मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी देंगे, फिर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पैसेंजर का डिटेल देना है, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देकर सेव पर क्लिक करेंगे, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये आपको ट्रिप को सिक्योर करने के लिए बोलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिप को सिक्योर करना चाहते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको नो पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। आप चाहें तो फ्लाइट पर मनचाहा सीट और मनचाहा खाना सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो अगर आप मनचाहा सीट या मनचाहा खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर स्किप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपकी ट्रिप की डिटेल आएगी। आपको अपनी ट्रिप की डिटेल को यहाँ से रिव्यू कर लेना है, ये चेक कर लेना है कि आपने सब कुछ बिल्कुल सही सही सेलेक्ट किया है या नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ भी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके टिकट का प्राइस यहाँ पर बढ़ सकता है। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब आप कुछ सेकंड वेट करेंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्क्रीन मेरा यहाँ पर ब्लैक हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर पेमेंट मेथड आपको नहीं दिखा पाया। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको कई सारे पेमेंट मेथड मिल जाएंगे। आप चाहें तो पेटीएम वॉलेट से, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी पेमेंट मेथड से अपना पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यूपीआई से अपना पेमेंट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा टिकट बुकिंग सक्सेसफुली हो चुका है और टिकट बुकिंग का डिटेल भी यहाँ पर आ गया है। तो अपने फ्लाइट टिकट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड टिकट पर क्लिक करेंगे। मेरा फ्लाइट टिकट डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे आप ओपन करेंगे। ये रहा आपका फ्लाइट टिकट। इसमें आपकी फ्लाइट की कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। अगर आप इस टिकट को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर सेंड फाइल पर क्लिक करके इसे किसी को भी व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। सेंड पर क्लिक करेंगे। फ्लाइट टिकट बुक होने के बाद अब आपको 2 जरूरी काम करना है। सबसे पहला आपको वेब चेक इन करना है, दूसरा आपको बोर्डिंग पास निकालना है। तो वेब चेक इन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे। उसी तरह से आप नीचे जाएंगे। टिकट बुकिंग में आपको यहाँ पर फ्लाइट टिकट पर क्लिक करना है, या आप डायरेक्टली ऊपर सर्च बार में आके यहाँ पर आप टाइप करेंगे FLIGHT, फिर सर्विसेज में आपको फ्लाइट पर क्लिक करना है। अब नीचे आएंगे, बिल्कुल आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको माई बुकिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जितने भी टिकट बुक कर रखे होंगे उसकी लिस्ट आएगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा टिकट आ गया है। तो सिंपली आप अपने टिकट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके टिकट की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको वेब चेक इन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एरर आता है तो आपको घबराना नहीं है। वापस से आपको बैक आकर आपको अपने टिकट को ओपन करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पीएनआर आपका दिख जाएगा। तो इस पीएनआर को आपको सिंपली कॉपी करके अपने पास रख लेना है। अब आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार में आएंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है वेब चेक इन, फिर अपने एयरलाइंस का नाम देंगे।
जैसे कि अगर आपने अपना फ्लाइट टिकट इंडिगो एयरलाइन से बुक किया है तो यहाँ पर टाइप करेंगे इंडिगो। इसी तरह से अगर आपने अपना टिकट स्पाइस जेट एयरलाइन से बुक किया है तो यहाँ पर वेब चेक इन लिखने के बाद आपको टाइप करना है स्पाइस जेट। अगर आपने विस्तारा से बुक किया है तो वहां पर टाइप करेंगे विस्तारा। इसी तरह से अगर आपने एयर एशिया से अपना टिकट बुक किया है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है वेब चेक इन एयर एशिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करके सर्च पर क्लिक करना है। फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा उसे आप ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने अपना टिकट इंडिगो एयरलाइन से बुक किया है, इसीलिए मैंने इंडिगो एयरलाइन का वेब चेक इन पेज को ओपन किया है। इसी तरह से आप किसी भी एयरलाइन के वेब चेक इन पेज को ओपन कर सकते हैं। सभी एयरलाइंस का वेब चेक इन करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर आप इंडिगो का वेब चेक इन करना सीख जाते हैं तो इसी तरह से आप किसी भी एयरलाइन का वेब चेक इन आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना पीएनआर नंबर या बुकिंग रेफरेंस नंबर देना है, तो हम यहाँ पर पीएनआर नंबर देंगे। अब इंडिगो में दो तरह के फ्लाइट चलाए जाते हैं, एक होता है 6E, दूसरा होता है TK। तो आपका किस टाइप का फ्लाइट है वो आपके टिकट पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मेरा 6E है तो मैं 6E सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आपको पैसेंजर का लास्ट नेम या ईमेल आईडी देना है जो आपने टिकट बुक करते समय दिया था। फिर चेक इन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने फ्लाइट का डिटेल और पैसेंजर का नाम आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप चाहें तो अभी भी अपना मनचाहा सीट सेलेक्ट पेड सीट पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे कोई भी मनचाहा सीट नहीं चाहिए, सिंपली आप यहाँ पर क्विक चेक इन पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। डेस्टिनेशन एड्रेस में आपको कंप्लीट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिल्ली। फिर डेस्टिनेशन पिन कोड में पिन कोड देंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं, तो मैं नहीं हूं, तो मैं यहाँ पर आई एम नॉट को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आपको आई डिक्लेयर डेट को सिलेक्ट करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपका वेब चेक इन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बोर्डिंग पास आपके फ्लाइट खुलने के 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर आपके ईमेल पर पीडीएफ में आ जाएगा। अगर फ्लाइट खुलने के 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर भी आपका बोर्डिंग पास आपके ईमेल पर पीडीएफ में नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने टिकट के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाना है। वहां आपको एक एटीएम के जैसा इस तरह का बोर्डिंग पास मशीन दिखेगा, उसमें आप अपना पीएनआर नंबर डालेंगे। नंबर डालते ही आपका बोर्डिंग पास उस मशीन से निकल कर आ जाएगा। उस पर आपका सीट लिखा होगा और वो गेट नंबर लिखा होगा जिस गेट नंबर पर आपको जाना है।